फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल को लेके, काफी कंफ्यूजन भी आता है इसमें। मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही है, ये चीज आप समझ लीजिए कि जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल की बात की जा रही है, इसमें ये बेसिकली जो अरेंजमेंट है ये हमारा स्टीम इंजन के अंदर यूज किया जाता था और ये आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या है रैंकाइन साइकिल की तरफ पढ़ते हैं तो हमारा वो टरबाइन जो हमारे माइंड में चलता है कि हमारा बॉयलर है, टरबाइन है, लेकिन ये जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल की बात करें तो ये आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और स्टीम इंजन में बेसिकली आपका यूज किया जाता था, जो कि आजकल मार्केट से टोटली एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में, तो देखिए होता क्या है, इसको हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम से समझते हैं और इसमें क्या मॉडिफाइड किया गया है वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या चीज है कि ये जैसे हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर ये जो हमारा सिलेंडर पिस्टन है तो ये आपका पिस्टन का मोशन है। तो मान लीजिए कि ये आपका जो एरिया है, यहाँ पर आपको क्या है पूरा का पूरा जो पिस्टन है वो आपका मूव कर रहा है, ये आपका जो पोर्शन है इस पे आपको मूव कर रहा है। इसको अगर हम लोग पीवी डायग्राम में बेसिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो पीवी डायग्राम में हम इसको कैसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, कोई भी आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा तो सबसे पहला आपका क्या है सक्शन होगा। सक्शन होगा तो 0 to 1 दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर आप ले सकते हो। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एक्सपांड होगा 1 से 2 ये आपको बेसिकली वर्क देने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 से 3। तो जो 2 से 3 मिला है डेट इज अगेन इन कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा जो था ये पीवी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए जो हम लोग टीएस डायग्राम देखेंगे तो टीएस डायग्राम कैसा होगा, इसमें बेसिकली हमारा डोम से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हमारा बन गया डोम। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन जैसे हमारा 0 to 1 दिख रहा है, दिस इज 0 to 1। इसके बाद आप देखोगे तो 1 से 2 आपका क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। एक्सपांड आपका कैसा हुआ, आइसेंट्रोपिकली एक्सपांड हुआ है। तो ये हमारा 0 से 1 है, ये आपका 1 से 2 ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका 2 से 3 दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। और इसके बाद फाइनली आप देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन जो आपको बन रहा है कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही है। तो ये जो आपका बना हुआ है ये अभी मॉडिफाइड साइकिल नहीं है, ये आपका नॉर्मल साइकिल है जिसमें हम लोग सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट को लेके बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पर होता क्या चीज है वो समझिए। ये जो आपका पिस्टन यहाँ पर मोशन कर रहा है, तो जब ये पिस्टन क्या है जैसे जैसे आपका क्या है इस वॉल के नजदीक आते जाता है, उसके चलते क्या होता है यहाँ पर इसका फोर्स बढ़ता है। फोर्स बढ़ने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन आपका काफी ज्यादा इंड्यूस हो जाता है। और इस पॉइंट पर मतलब ये जो पॉइंट 2 पे आने के बाद नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स के कारण यहाँ का जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको जो फ्रिक्शन है ये आपको ज्यादा लग जाता है कंपेयर टू जितना आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। कहां पर देखिए 1 से 2 तक आपका टोटली एक्सपेंशन चल रहा है, तो इतना पोर्शन तक आपको फ्रिक्शन भी है, वर्कडन भी है, लेकिन फ्रिक्शन कम है, वर्कडन आपका क्या है ज्यादा है। जैसे जैसे आपका पिस्टन क्या कंप्रेस करते चले जाएगा वॉल की तरफ, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चले जाएगा। और एक पॉइंट के बाद ऐसा देखा गया है क्या कि ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा ये आपका फ्रिक्शन जो है उसके चलते जो इसका एक्चुअल में वर्कडन जो आपको कंज्यूम कर रहा है काफी ज्यादा वर्कडन कंज्यूम कर लेगा। मतलब फ्रिक्शन के कारण जो आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है उससे ज्यादा ये फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट कर लेगा वर्क के लिए। तो हम लोग इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका सिलेंडर जो साइज है ये पिस्टन के साइज को ही हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अब ये पोर्शन का जो वॉल है ये आपको इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रोक लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिए। मतलब यहाँ पर हमने पिस्टन जो साइज है उसको हमने छोटा कर दिया है, जिसके चलते हमारा स्ट्रोक लेंथ एक्चुअल स्ट्रोक लेंथ से क्या हो गया, कम हो गया है। कुछ फायदे कुछ नुकसान, ठीक है। अगर आप देखो बात करोगे तो ज्यादा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम था तो वर्क ज्यादा मिलता, वो कब है हमारा नॉर्मल आईसी इंजन में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो केस नहीं मिल पाएगा।
फायदा क्या हुआ, इंजन का साइज छोटा हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम भी कम हो गया, तो इंजन का साइज छोटा होने से साउंड भी कम हो गया और इंजन आपका क्या हो गया, हल्का भी हो गया। तो अब क्या है, जो एक्चुअल में जो डायग्राम इसका बनाने लगे तो ये आपका जो कम किया गया तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ भी आपको ये चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिखेगा। तो हम लोग 1 से 2 ना जाके हम लोग क्या करते हैं 3 है, तो इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, डेट इज 0.4 और ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, डेट इज द 0.5। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे तो 1 2 3 4 है, ये वाले 0.4 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0.4 और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये आपका मिल जाएगा, डेट इज द 0.5। तो फाइनली क्या है, ये वाला आपका एरिया टोटली रिड्यूस्ड होगा। तो अब आप क्या है, इस कंडीशन में फाइनली टीएस और पीवी डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ये आपका एक्चुअल में ड्रॉ होगा, दिस इज द पीवी डायग्राम। और इस पीवी डायग्राम पे अगर बात करेंगे तो ये हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा एक्सपांशन है तो ये हमारे पास एक्सपांशन चला और एक्सपांशन जाने के बाद हमें क्या पूरा का पूरा एक्सपांशन नहीं ले जाना है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। और कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद फाइनली हम देखेंगे तो ये हमारी चीजें मिली है, तो ये हमारे पास है 0 1। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा क्या, 2 ले सकते हो या आप डायरेक्ट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लोगे तो ये आपको मिलेगा 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 0.3। ठीक है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और इसी का अगर हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टीएस डायग्राम हमें कैसा दिख जाएगा, ये आपका जो है डोम हो गया। यहाँ पर ये आपको दिखेगा 0 to 1 और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा लाइन 1 से 4। ये जो आप देखेंगे तो ये आपको दिखा डेट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 4। नेक्स्ट आपको कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिख जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 4 to 5 और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा दिस इज 5 to 3 और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस है। क्लियर है यहाँ तक। और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा देखो 4 to 5 है और ये आपका क्या 0.3 है। बाकी ये आपका जो लाइन है ये लाइन अगेन आपका क्या, ये आपका टच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल है। तो मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल के अंदर अगर आप आओगे तो ये तरीके से आपको चीजें क्या मॉडिफाइड की हुई है। तो ये आपका मॉडिफाइड पोर्शन है जिसके चलते इसको मॉडिफाइड साइकिल बोलते हैं। अक्सर लोग इसमें धोखा ये खाते हैं कि हमारा ये टरबाइन है, ऐसा देखिए टरबाइन वाला बात नहीं है इसमें। ये आपका जस्ट लाइक अ सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल ये कहाँ पर हम लोग जैसे यूज कर रहे थे, इसको हम लोग यूज कर रहे थे स्टीम इंजन में यूज करते थे, लेकिन अब ये मार्केट से ऑब्सोलेट हो चुका है। तो अभी आपको कहीं भी स्टीम इंजन देखने नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।